तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, मार्क ने उसे आश्वस्त किया। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। तुम हर बार यही कहती हो, रिया ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। लेकिन इस बार मैं सच कह रहा हूँ, मार्क ने एक घिसी-पिटी कॉमिक बुक को आगे बढ़ाते हुए कहा। इसमें अब तक का सबसे बढ़िया ट्विस्ट है। मेरा विश्वास करो, तुम इसे आने नहीं दोगी। रिया ने एक आह भरते हुए कॉमिक ले ली। उसकी 16 वर्षीय जिज्ञासा खुद के बावजूद जाग उठी। वह अपने भाई के बगल में सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें संदेह भरी तिरछी नज़र से पन्नों को स्कैन कर रही थीं। उनके छोटे से अपार्टमेंट का लिविंग रूम किशोरावस्था के गुस्से और भाई बहनों की प्रतिद्वंद्विता का एक आम सप्ताहांत युद्ध क्षेत्र था, लेकिन उस पल के लिए हवा में अप्रत्याशित सौहार्द की भावना भर गई थी। धूल भरे पर्दों से सूरज की रोशनी झांक रही थी, जिससे उनके चेहरों पर एक गर्म चमक आ रही थी। नाश्ते से जले हुए टोस्ट की गंध हल्की सी बनी हुई थी, जो बाहर से आ रही ताज़ी कटी घास की गंध के साथ मिल रही थी। उनकी माँ का पसंदीदा टीवी शो पृष्ठभूमि में चल रहा था। स्टूडियो दर्शकों की दबी हुई हंसी एक सुकून देने वाली सफ़ेद आवाज़ थी। तो ये बड़ा मोड़ क्या है? रिया ने पूछा, एक सुपरहीरो का नाटकीय चित्रण दिखाने के लिए पृष्ठ को पलटते हुए, जिसका मुखौटा उतारने वाला था। मार्क करीब झुका, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। बस इसका इंतज़ार करो, यह अगले पृष्ठ पर है। संवाद बुलबुले को पढ़ते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, क्या यह? लेकिन वह अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं खोज पाई। मैंने तुमसे कहा था, मार्क ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें जीत से चमक रही थीं। रिया ने पृष्ठ का अध्ययन किया, उसका दिमाग दौड़ रहा था। ये गड़बड़ है, लेकिन क्या यह एक अच्छे मोड़ का उद्देश्य नहीं है? मार्क ने उसे अपनी कोहनी से धक्का देते हुए कहा। ये पूर्वानुमानित नहीं होना चाहिए। रसोई से उनकी माँ की हंसी तेज हो गई, और एक पल के लिए उनके बीच का तनाव गायब हो गया, जिससे उनके चेहरों पर एक साझा मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि तुम सही हो, रिया ने स्वीकार किया, पढ़ना जारी रखते हुए। लेकिन तुम अभी भी उस भयानक फिल्म के लिए मुझ पर एहसानमंद हो जिसे तुमने मुझे पिछले हफ्ते देखने को कहा था। मार्क ने चंचलता से कराहते हुए कहा। चलो, इसमें संभावना थी। भाई बहन कुछ क्षणों के लिए चुपचाप बैठे रहे, कॉमिक में तल्लीन। कहानी उनके सामने खुलती गई। प्रत्येक पृष्ठ नायक और उसके लंबे समय से खोए हुए भाई के बीच के जटिल संबंधों के बारे में और अधिक बताता रहा। ये रहस्य और बढ़ते तनाव से भरा एक बंधन था जिसे वे दोनों ठीक से समझ नहीं पाए। जैसे ही उनकी माँ टोस्ट की प्लेट लेकर लिविंग रूम में पहुंची, टीवी की आवाज़ बढ़ गई। क्या इतना दिलचस्प है? उसने पूछा। उसकी आंखें उनके बीच घूम रही थीं। रिया ने अचानक असहजता महसूस करते हुए ऊपर देखा। बस एक कॉमिक, उसने अपने बालों की लट को कान के पीछे रखते हुए कहा। ओह, मुझे देखने दो, उनकी माँ ने कहा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मार्क ने रिया को घबराई हुई नज़र से देखा। ओह, शायद बाद में, उसने कहा, किताब छीन ली और उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। ये ओह, बिल्कुल नहीं, परिवार के अनुकूल है। उनकी माँ ने एक भान उठाए, लेकिन इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। एक जानकार मुस्कान के साथ अपने शो में वापस आ गई। रिया ने कॉमिक को देखा, उत्साह और बेचैनी का एक अजीब मिश्रण महसूस किया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जो कहानी पढ़ रही थी, उसमें जो उतार चढ़ाव थे, वे उसके जीवन में सबसे अप्रत्याशित तरीके से परिलक्षित होने वाले थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक से उसके विचार बाधित हो गए। मार्क ने जवाब देने के लिए छलांग लगाए, और रिया उसके और उनके पड़ोसी श्री हैरिस के बीच दबी हुई अभिवादन की आवाज़ सुन सकती थी। उनके बीच हमेशा से दोस्ताना रिश्ता रहा था। श्री हैरिस अक्सर कॉमिक्स और विज्ञान कथा के अपने विशाल ज्ञान को मार्क के साथ साझा करते थे। अरे बहन, मार्क ने पुकारा, तुम विश्वास नहीं करोगी कि श्री हैरिस क्या लेकर आए हैं। जिज्ञासा ने उसे अभिभूत कर दिया। उसने कॉमिक नीचे रख दी और अपने मोजे पहने हुए दरवाजे की ओर चली गई। पैरों के नीचे फर्श ठंडा था। मार्क एक बड़े घिसे पिटे बॉक्स को पकड़े हुए कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। देखो उसे अपने अटारी में क्या मिला। बॉक्स के अंदर पुरानी कॉमिक्स, एक्शन फिगर और पोस्टर का खजाना था। पुराने कागज की बासी गंध कमरे में भर गई। जब मार्क एक के बाद एक आइटम निकाल रहा था, उसका उत्साह स्पष्ट था। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकती हो? उन्होंने अपनी पसंदीदा कॉमिक सीरीज का एक दुर्लभ संस्करण दिखाते हुए पूछा। यह एक बड़ी रकम है। रिया को ईर्ष्या की एक टीस महसूस हुई, लेकिन अपने भाई के प्रति एक अजीब तरह की सुरक्षात्मक भावना भी। उनके लगातार झगड़ों के बावजूद वह जानती थी कि उसका दिल अच्छा है। साथ ही उसे ये भी मानना पड़ा कि कॉमिक्स वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। उनकी माँ दरवाजे पर दिखाई दी,
गंदगी को देखते हुए उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? मी हैरिस ने हमें अपना पुराना कॉमिक संग्रह दिया, मार्क ने कहा, उसकी आवाज़ विस्मय से भरी हुई थी। ऐसा लगता है कि हमने जैकपॉट मार लिया है। उनकी मां ने आह भरी, लेकिन उनकी आंखों में चमक इतनी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाए। बस उन्हें फाड़ना मत, ठीक है? उसने कहा। उसकी कठोरता एक हंसी में बदल गई। भाई बहनों ने दोपहर का बाकी समय बॉक्स को छानने में बिताया, अपने बचपन के रत्न और भूले हुए पात्रों को ढूंढते हुए। वे हंसे और विभिन्न सुपरहीरो की खूबियों पर बहस की। जैसे जैसे दिन बीतता गया उनकी आवाज़ें कर्कश होती गईं। लेकिन जैसे जैसे रोशनी फीकी पड़ने लगी और छायाएं लंबी होती गईं, कमरे का माहौल बदल गया। वे जिस कहानी को साथ में पढ़ रहे थे, उसने एक नया, भयानक महत्व हासिल कर लिया, और कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगीं। कॉमिक का कथानक, जो कभी इतना दूर और काल्पनिक था, अब घर के बहुत करीब लग रहा था। कहानी में भाई बहनों के बीच का रिश्ता जटिल था, कम से कम कहने के लिए, और जैसे जैसे वे चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, कमरे में तनाव बढ़ता गया। रिया ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसे छू रहा है। कंधे पर हाथ रखकर वह उछल पड़ी और कॉमिक नीचे गिर गई। मार्क उसके पीछे खड़ा था, उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसका दिल धड़क रहा था। उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं बस, ये तीव्र हो रहा है। उसने उसे कॉमिक थमा दी। उसकी आंखें कुछ देर तक उस पर टिकी रहीं। ये सिर्फ एक कहानी है, उसने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी। लेकिन जैसे ही अंतिम पृष्ठ पलटा गया, एक ऐसा दृश्य सामने आया जो मासूमियत से कोसों दूर था। रिया ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके लिए वे दोनों तैयार नहीं थे। कॉमिक ने उन्हें खोज के रास्ते पर ले जाया था, और अब ऐसा लग रहा था जैसे पात्रों की भावनाएं पृष्ठ से उछलकर उनके दिलों में उतर गई हों। कहानी में भाई बहनों के बीच यौन तनाव को नकारा नहीं जा सकता था, और इसने कमरे में एक स्पष्ट सन्नाटा छोड़ दिया। रिया के गाल लाल हो गए, और उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि वह अपने शरीर में अचानक फैल रही गर्मी को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी। उसने पहले कभी अपने भाई के बारे में इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन चित्रों में कच्चे जुनून को नज़रअंदाज करना असंभव था। मार्क भी प्रभावित लग रहा था। उसकी नज़र उस पर इस तरह टिकी हुई थी कि उसे असहज और कुछ और महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। कॉमिक फर्श पर गिर गई, अव्यवस्था के बीच भूल गई, और भाई बहन एक दूसरे को घूरते हुए पाए गए। हवा में कुछ अनकही बात थी, कुछ ऐसा जो उनके एहसास के बिना ही बन रहा था। मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, रिया ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। रिया, रुको, मार्क ने कहा। उसकी आवाज़ फटी हुई थी। वह करीब आया और वह उसके शरीर की गर्मी को अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी। वह पल उनके बीच लगता हुआ था, जो प्रत्याशा से भरा हुआ था। यह एक ऐसी रेखा थी जिसे पार करने की हिम्मत उनमें से किसी ने भी नहीं की थी, एक ऐसा निषेध जो अचानक बहुत लुभावना हो गया था। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, सीढ़ियों पर उनकी मां के कदमों की आवाज़ ने जादू को तोड़ दिया। वे अलग हो गए, उनके सीने में दिल ढोल की तरह धड़क रहे थे। दिन तैयार है, उसने आवाज़ लगाई। नीचे कमरे में मची उथल पुथल भरी भावनाओं से बेखबर रिया रसोई में भाग गई। उसके विचार दौड़ रहे थे। कॉमिक ने उसे खुद का एक ऐसा पक्ष दिखाया था जिसके बारे में उसे पता नहीं था, और वह नहीं थी। उसे यकीन था कि वह इसे और आगे तक तलाशना चाहती थी। लेकिन जब उसने मार्क की तरफ देखा, तो उसने उसकी आंखों में एक भूख देखी जो उसके अंदर की गहराई में महसूस की गई भूख को दर्शाती थी। रेखा खींच दी गई थी, और यह केवल समय की बात थी कि उन्हें यह तय करना होगा कि वे इसे पार करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। दिन एक तनावपूर्ण मामला था। उनकी मां की हंसमुख बातचीत मजबूरी और बेमिल लग रही थी। हवा में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे दोनों में से कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। वे अपने खाने को उठा रहे थे, टेबल के नीचे एक दूसरे को देख रहे थे। दिन के बाद जब उनकी मां टीवी देखने के लिए अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी, तो मार्क ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे वापस लिविंग रूम में खींच लिया। हमें बात करने की ज़रूरत है, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और गंभीर थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सिर हिलाया। वे सोफे पर बैठ गए, वही जगह जहां उन्होंने कुछ घंटे पहले अपनी मां के शो पर हंसते हुए और आंखें घुमाते हुए साझा किया था। लेकिन अब हवा में एक आवेश था जिसे दोनों में से कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मार्क ने शुरू किया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। लेकिन मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती कि हमने क्या देखा। रिया की सांस उसके गले में अटक गई। मुझे भी नहीं, उसने स्वीकार किया।
उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर करीब झुक गया। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? उनकी आंखें मिलीं और एक पल के लिए कमरे के बाहर की दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। एकमात्र चीज जो मायने रखती थी वह थी बिजली जो उनके बीच चमकती हुई लग रही थी। क्या होगा अगर हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए? मार्क ने फुसफुसाया। उसकी सांस उसके गाल पर गर्म हो रही थी। उसकी आंखें उसकी तलाश कर रही थी, संदेह या पछतावे के किसी भी संकेत की तलाश में। लेकिन उसे सिर्फ एक जरूरत दिखी जो उसकी अपनी जरूरत से मेल खाती थी। और उस पल में उसे पता था कि वे दोनों एक ऐसी सीमा पार करने वाले थे जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे, अनिश्चित रूप से, वह झुकी, उनके होंठ एक दूसरे से टकराए और एक चुंबन ने उसके शरीर में सनसनी फैला दी। ये गलत था, वह जानती थी, लेकिन ये बहुत सही लगा। और जैसे जैसे उनका चुंबन गहरा होता गया और ज्यादा जरूरी होता गया, फर्श पर पड़ा कॉमिक उन्हें फुसफुसाता हुआ, उन्हें उकसाता हुआ लग रहा था। पृष्ठभूमि में टीवी चल रहा था, लेकिन रिया सिर्फ अपने दिल की धड़कन और मार्क के हाथ को अपनी जांघ पर पाते ही उसके होठों से निकली हुई हल्की कराह सुन पा रही थी। यह नया क्षेत्र था और फिर भी यह सांस लेने जितना स्वाभाविक लगा। वे खुद के एक ऐसे पहलू की खोज कर रहे थे जिसकी उन्होंने पहले कभी हिम्मत नहीं की थी, एक ऐसी इच्छा से प्रेरित जो रोमांचकारी और डरावनी दोनों थी। कॉमिक बुक ने उनके भीतर कुछ खोल दिया था, एक गुप्त तरफ जिसे अब और नहीं रोका जा सकता था। और जैसे ही उन्होंने खुद को उस पल में खो दिया, भाई बहन जुनून और निश्चित प्रेम के जाल में उलझ गए, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका चुंबन और भी गहरा हो गया, उनके हाथ एक दूसरे के शरीर पर इस तरह से घूम रहे थे कि वे खुद भी हैरान हो गए। मार्क का हाथ रिया की शर्ट के नीचे सरक गया, उसकी त्वचा की कोमलता को महसूस करते हुए उसने उसके स्तन को थामा, उसका अंगूठा उसके निप्पल को छू रहा था। वह उसके मुंह में हौंफने लगी, उसका अपना हाथ उसकी जीन्स के बटन को टटोल रहा था। उनके कपड़ों का कपड़ा उनके मनचाहे संबंध में बाधा बन गया और एक उन्मत्त तत्परता के साथ उन्होंने एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कमरा कपड़े के फटने और जिपर के खुलने की आवाज से भर गया, हवा में वासना की खुशबू घुली हुई थी। रिया ने अपने भाई के साथ सोफे पर बैठते हुए उत्साह और भय का अनुभव किया, उसके नग्न रूप को देखते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उस परेशान करने वाले बच्चे से कहीं बढ़कर था जिसके साथ वह बड़ी हुई थी, वह एक पुरुष था और वह सबसे वर्जित तरीकों से एक महिला बनने वाली थी। उनकी आंखें मिल गईं और उसने महसूस किया कि उसकी आखिरी रुकावटें पिघल गई हैं। वे अब भाई बहन नहीं थे, वे प्रेमी थे, जो सबसे अंतरंग क्षणों को साझा करने वाले थे। मार्क ने खुद को उसके प्रवेश द्वार पर खड़ा कर लिया, उसकी आंखें किसी भी तरह की हिचकिचाहट के लिए उसकी आंखों को खोज रही थीं। एक गहरी सांस के साथ उसने उसे अंदर धकेल दिया और उसने अपने होठों को काट लिया ताकि वह रोने की आवाज को दबा सके जो बाहर निकलने की धमकी दे रही थी। दर्द तेज था लेकिन जल्दी ही परिपूर्णता की भावना में बदल गया जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसे संवेदना को समायोजित करने का समय दिया और उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है। उनकी हरकतें और भी तेज हो गईं क्योंकि उन्हें एक लय मिल गई जो उनके पूरे जीवन में उनका इंतजार कर रही थी। उनके वजन से सोफा चरमरा रहा था, जो उनके अवैध मिलन की एक स्थिर ध्वनि थी। कमरा उनके चारों ओर घूम गया और बाहरी दुनिया फीकी पड़ गई। वहां सिर्फ वे दोनों थे, जो एक ऐसे प्यार से बंधे थे जो खूबसूरत और भयानक दोनों था, एक ऐसा प्यार जिसके बारे में दिन की रोशनी में कभी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे उसके भीतर तनाव बढ़ता गया, जैसे जैसे उसे लगा कि वह किसी ऐसी चीज की कगार पर पहुंच रही है जिसके बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, उसे पता था कि वह कभी वापस नहीं जा सकती। यह अब उसका एक हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जिसे उसे गले लगाना था, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। वे साथ साथ चलते हुए एक दूसरे की आंखों से कभी नहीं हटते थे, उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं और उनके शरीर पसीने से लथपथ थे। और जब अंत में चरमोत्कर्ष आया, तो ये बिजली के एक बोल्ट की तरह था, उसके शरीर की हर नस को विद्युतीकृत कर रहा था और उसे उसकी बाहों में कांपता हुआ छोड़ रहा था। उस पल में, जब वे एक दूसरे से उलझे हुए थे, उसे पता था कि उनका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कॉमिक बुक उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले गई थी जो यहाँ समाप्त हुई थी, एक ऐसी जगह जो डरावनी और रोमांचक दोनों थी। उनकी माँ की आवाज़ ने उन्हें पुकारा, उन्हें वास्तविकता में वापस ला दिया। वे कपड़े पहनने के लिए दौड़े, उनकी सांसें अभी भी भारी थीं, उनके दिल धड़क रहे थे। अपराध बोध होने लगा, लेकिन यह उस नशे की भावना से दब गया, जो एक ऐसी रेखा को पार कर गई थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था।
वे खाने की मेज पर वापस लड़खड़ाते हुए आए, अपनी घबराहट की स्थिति को कॉमिक पर एक गर्मागर्म बहस के बाद दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके बीच का रहस्य एक जीवित चीज की तरह था, जो हर धड़कन के साथ धड़कता और मजबूत होता जा रहा था। रात का बाकी हिस्सा धुंधलेपन में बीता, चुराई हुई नजरों और आकस्मिक स्पर्शों से भरा हुआ, जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। और जब वे आखिरकार अपने अलग अलग कमरों में चले गए, तो अंधेरा 1000 और ऐसी मुलाकातों का वादा करता हुआ लग रहा था। लेकिन जब रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी, छत को घूर रही थी, तो वह सोच रही थी कि सुबह क्या लेकर आएगी। क्या वे ये दिखावा करेंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, या वे इस नए संबंध को अपना लेंगे और इसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने देंगे जो केवल दिल टूटने और बदनामी में ही खत्म हो सकता है। कॉमिक बुक फर्श पर पड़ी थी, पन्ने खुली खिड़की से हवा में फड़फड़ा रहे थे। इसके मासूम पन्नों में उसके दिमाग में घूम रहे सभी सवालों के जवाब छिपे हुए थे। लेकिन अभी के लिए वह बस वहीं लेटी रह सकती थी। उसका शरीर अभी भी उसके भाई के स्पर्श की गूंज से गूंज रहा था, और सुबह होने का इंतजार कर रही थी ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके। जैसे जैसे चांद आसमान में ऊपर चढ़ता गया, दीवार पर छाया डालता गया, उसे अपने बगल में गर्मी महसूस हुई। मार्क उसके कमरे में दाखिल हुआ था, उसका नग्न शरीर चांद की रोशनी में छाया हुआ था। बिना कुछ कहे वह उसके साथ बिस्तर पर लेट गया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनके चुंबन और भी तीव्र हो गए, मानो वे खुद को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे कि जो उन्होंने महसूस किया वह वास्तविक था। उसका हाथ फिर से उसकी टांगों के बीच पहुंच गया, और जब उसने उसे छुआ तो वह खुद को रोक नहीं पाए, उसे एक ऐसे तरीके से परख रही थी जो कोमल और आग्रहपूर्ण दोनों था। रिया ने महसूस किया कि उसके अंदर एक बार फिर से गर्मी बढ़ रही है, और जब मार्क ने खुद को उसके अंदर वापस ले लिया तो उसने विरोध नहीं किया। इस बार कोई दर्द नहीं था, केवल आनंद था। वे एक साथ आगे बढ़ रहे थे, उनके शरीर एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो उनके रिश्ते की वर्जनाओं से परे थी। उनकी फुसफुसाहट कमरे में भर गई, उनकी सांसें आपस में मिल गई क्योंकि वे उस इच्छा के आगे झुक गए जो उन्हें खा गई थी। ये जुनून का एक नृत्य था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, उन दोनों के बीच साझा एक रहस्य जो हर गुजरते पल के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। उनकी हरकतें और भी उन्मादी हो गईं, उनके कूल्हे आपस में टकरा रहे थे क्योंकि वे उस नशे का पीछा कर रहे थे जो उन्हें चकमा दे रहा था। वे एक दूसरे में खो गए थे, अपने बेडरूम के बाहर की दुनिया से बेखबर। और जब वे आखिरकार चरम पर पहुंचे तो उनके शरीर उनकी साझा रिहाई के बल से कांप रहे थे। वे एक दूसरे से लिपट गए, उनके दिल एक ही इकाई के दो हिस्सों की तरह समय के साथ धड़क रहे थे। एक संक्षिप्त क्षण के लिए सारा भ्रम और डर दूर हो गया, केवल उनके प्यार की गर्माहट रह गई। लेकिन जैसे जैसे आभा फीकी पड़ने लगी, वैसे वैसे सामान्य होने का भ्रम भी खत्म होने लगा। उन्होंने जो किया था उसकी सच्चाई सामने आ गई, एक ठंडा वजन उनकी छाती पर दबाव डाल रहा था। वे एक दूसरे से लिपटे हुए लेटे थे, उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। खामोशी और भी भारी होती जा रही थी, अनकही सच्चाई उनके ऊपर तूफानी बादल की तरह मंडरा रही थी। रिया के विचार तेजी से बढ़ रहे थे। अगर उनकी मां को पता चल गया तो क्या होगा? क्या वे इसे हमेशा के लिए गुप्त रख पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके रिश्ते के लिए इसका क्या मतलब था? जैसे ही भोर की पहली किरण पर्दों से होकर गुजरने लगी, मार्क पीछे हट गया, उसकी आंखों में पछतावे और लालसा का मिश्रण भर गया। हम किसी को नहीं बता सकते, उसने फुसफुसाया। रिया ने सिर हिलाया, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मुझे पता है। वे एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे, उनकी स्थिति की गंभीरता उनके अंदर समा गई। उन्होंने एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था, और अब उन्हें पता लगाना था कि यहाँ से आगे कहाँ जाना है। लेकिन अभी के लिए वे बस एक दूसरे को थामे रह सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि उन्होंने जो प्यार पाया है वह किसी तरह दिन के उजाले में बच जाए। कहानी उनके द्वारा लिए गए निर्णयों और उनके कार्यों के परिणामों से प्रेरित होकर आगे बढ़ती रहेगी। भाई बहन अब एक ऐसे रहस्य से बंधे हैं जो या तो उन्हें नष्ट कर सकता है या उनके भविष्य को ऐसे तरीके से आकार दे सकता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे जैसे वे अपने नए रिश्ते के दलदली पानी में आगे बढ़ेंगे, उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो उनके संकल्प और उनके परिवार के ताने बाने की परीक्षा लेंगी। अगला सप्ताह चुराए गए पलों और दिखावटी हरकतों की एक टेपेस्ट्री थी। मासूमियत। वे अपने रहस्य के बोझ को अपने बीच भारी रूप से लटकाए हुए अपने दिन गुजारते थे। हर नज़र, हर स्पर्श, हर साझा स्थान में तनाव स्पष्ट रूप से झलकता था। वे खुलेआम छिपने में माहिर हो गए थे। उनकी मां को सतह के नीचे चल रहे तूफान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन रात के सन्नाटे में ही उनका असली रूप सामने आया।
वे एक दूसरे के कमरों में घुस जाते थे, एक अतृप्त भूख से प्रेरित होकर जो हर मुठभेड़ के साथ और भी मजबूत होती जाती थी। अपराध बोध एक निरंतर अंतर्धारा थी, लेकिन निश्चित का रोमांच इतना प्रबल था कि उसका विरोध करना मुश्किल था। एक शाम, जब छाया लंबी होती गई और पृष्ठभूमि में टीवी चलता रहा, तो उन्होंने पाया कि वे अपने हाथों को खुद पर रोक पाने में असमर्थ हैं। मार्क का हाथ रिया की शर्ट के नीचे सरक गया, उसकी उंगलियां उसके पेट की कोमल त्वचा को छू रही थी। वह उसके स्पर्श से कांप उठी, उसका शरीर पहले से ही उसके प्रयासों का जवाब दे रहा था। इस बार पल में कोई सौम्यता नहीं थी। उनका जुनून कच्चा और बेलगाम था, एक गुप्त मामला जो फुसफुसाहट और हौंफते हुए चलता था। वे वापस न लौटने की स्थिति को पार कर चुके थे, और अब वे बस एक दूसरे से चिपके रह सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि अंधेरा कभी खत्म न हो। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, पकड़े जाने का डर और भी मजबूत होता गया। जिस कॉमिक बुक ने ये सब शुरू किया था, वह अब फेंके गए कपड़ों के ढेर के नीचे दबी पड़ी थी, जो उनके अपराधों की मूक गवाह थी। यह उस रेखा की निरंतर याद दिलाती थी जिसे उन्होंने पार कर लिया था, एक रेखा जो हर गुजरते दिन के साथ और भी मोटी और डरावनी होती जा रही थी। भाई बहन खुद को एक साथ रहने की इच्छा और दुनिया क्या सोचेगी इस डर के बीच फंसा हुआ पाते थे। वे जानते थे उनका प्यार ऐसा नहीं था जिसे किसी और के साथ साझा किया जा सके, यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी दोस्तों के साथ भी नहीं। यह एक बोझ था जिसे वे अकेले ही ढो रहे थे, एक रहस्य जो खुशी और दर्द दोनों का स्रोत था। और इसलिए उन्होंने अपने धोखे का नृत्य जारी रखा, हर पल एक साथ चुराया, हर चुंबन एक मौन वादा था कि वे इसे कामयाब बनाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। लेकिन हर फुसफुसाहट के साथ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, संदेह की छाया बड़ी होती गई, उनके बंधन की पवित्रता पर एक पर्दा डालती गई। भाई बहन प्रेमी बन गए थे, और ऐसा करने में उन्होंने अपने जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर भी जब वे अपने साझा अपराध की शांत आलिंगन में लेटे थे, तो वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि क्या उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। उनके रहस्य का भार हर गुजरते दिन के साथ भारी होता गया, एक काला बादल जो उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। वे जानते थे कि आखिरकार सच्चाई सामने आ जाएगी, और जब ऐसा होगा तो परिणाम भयानक होंगे। लेकिन अभी के लिए उनके पास बस वह प्रबल प्रेम था जो उनकी साझा जिज्ञासा और कॉमिक बुक से पैदा हुआ था, जिसने इसे गति प्रदान की थी। भाई बहन एक ऐसे सफर पर निकल पड़े थे जिसके लिए कोई भी कहानी उन्हें कभी तैयार नहीं कर सकती थी, एक ऐसा सफर जो जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना भी था। और जब वे रात के चुराए हुए पलों में एक दूसरे को पकड़े हुए थे, तो उन्होंने भविष्य में जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के लिए एक मौन समझौता किया। उनका प्यार सबसे अप्रत्याशित तरीके से पैदा हुआ था, लेकिन यह एक ऐसा प्यार था जो अब किसी भी अन्य की तरह वास्तविक और शक्तिशाली था। यह एक ऐसा बंधन था जो पहले कभी नहीं था, प्रलोभन की आग और उनके साझा कमरे की छाया में गढ़ा गया, एक बंधन जो बाहरी दुनिया के निर्णयों से कभी नहीं टूट सकता था। फिर भी जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, खोजे जाने का डर और भी अधिक मौजूद होता गया। उन्हें एहसास होने लगा कि उनका प्यार उनके छोटे से अपार्टमेंट की सीमाओं में, उनकी माँ की चौकस निगाहों के नीचे कभी भी पूरी तरह से पनप नहीं सकता। उन्हें अपने परिवार की बाधाओं और समाज की फुसफुसाहटों से मुक्त होकर एक साथ रहने का रास्ता खोजना था। और इसलिए उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने धीमी आवाज में भागने की बात की, एक ऐसी जगह पर नए सिरे से शुरुआत करने की जहां कोई भी उनका इतिहास नहीं जानता, जहां वे जो चाहे बन सकते थे। यह एक खतरनाक, मूर्खतापूर्ण योजना थी, लेकिन उनके पास यही सब था। जिस दिन उन्होंने जाने का फैसला किया वह तनाव से भरा था। उन्होंने कांपते हाथों से अपने बैकपैक किए, उनके दिल अपने फैसले के बोझ से भारी थे। वे जानते थे कि एक बार जब वे उस दरवाजे से बाहर निकल गए, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। रात के खाने के लिए उनकी माँ की पुकार अनुत्तरित रही, घर में सन्नाटा छाया रहा, जैसे वे रात में चले गए, तारे ही उनके एकमात्र गवाह थे। हवा में बारिश की खुशबू थी, जो उनके भीतर उमड़ रहे भावनाओं के तूफान के लिए एक उपयुक्त रूपक था। वे एक दूसरे से चिपके हुए थे, उनकी स्थिति की वास्तविकता उन पर चट्टानी तट पर लहरों की तरह टूट रही थी। उन्होंने अपनी माँ के पास से कुछ समय के लिए पर्याप्त पैसे चुराए थे, साथ में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे। उसके दर्द के बारे में सोचना लगातार बना हुआ था, उनके दिलों में कांटा था, लेकिन रहस्यों से रहित भविष्य का आकर्षण अनदेखा करने के लिए बहुत बड़ा था। वे एक बस में सवार हुए, इंजन उनके नीचे जीवन के लिए गड़गड़ाहट कर रहा था, उन्हें उस एकमात्र घर से दूर ले जा रहा था जिसे वे कभी जानते थे। यात्रा करते हुए दिन सप्ताह में बदल गए, उनका प्यार एक ऐसी दुनिया में एकमात्र स्थिरता थी जो अब इतनी अपरिचित लगती थी।
उन्हें गंदे मोटलों में शरण मिली। उनका प्यार उनके चारों ओर के अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह था। चुराए गए पल कम होते गए और दूर होते गए क्योंकि उनके निर्णय का भार भारी होता गया। लेकिन जब वे एक गंदे कमरे में लेटे थे, हवा में सिगरेट और निराशा की गंध थी, उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उनका प्यार प्रकृति की एक शक्ति बन गया था, जो सामाजिक मानदंडों की सीमाओं में सीमित होने के लिए बहुत मजबूत था। भाई बहनों को एक छोटा शहर मिला जहां कोई भी उनका नाम नहीं जानता था, एक ऐसी जगह जहां वे निर्णय से मुक्त जीवन बना सकते थे। उन्होंने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया, जिसकी दीवारें कागज की तरह पतली थी और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। फिर भी यह उनका अभयारण्य था, एक ऐसी जगह जहां वे अंततः बिना किसी डर के खुद हो सकते थे। उनके रिश्ते उनके नए घर की सुरक्षा में बड़े, उनके बीच का प्यार वर्जित फूल की तरह खिल उठा। उन्होंने नौकरी की, दोस्त बनाए और यहाँ तक कि एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन उनके अतीत की फुसफुसाहट उन्हें सताती रही। उनकी माँ के दर्द का भूत हमेशा शांत क्षणों में मौजूद रहता। भाई बहन प्रेमी बन गए थे, एक ऐसे प्यार से बंधे थे जो सभी सीमाओं को चुनौती देता था। उन्होंने इसके लिए सब कुछ त्याग दिया था। वे अपने जीवन का एकमात्र हिस्सा छोड़कर चले गए। और जब वे एक दूसरे की बाहों में लेटे थे, तो भविष्य अनिश्चित था। उन्हें पता था कि आगे चाहे जो भी हो, वे उसका सामना एक साथ करेंगे। उनके दिन चुराए हुए चुंबनों और भावुक आलिंगनों से भरे हुए थे। उनकी रातें प्यार और लालसा की ताने बाने में थीं। फिर भी खोजे जाने का डर उन्हें कभी नहीं छोड़ता था, एक निरंतर छाया जो उनकी खुशी पर मंडराती रहती थी। वे एक सीमा पार कर चुके थे और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। भाई बहनों का प्यार हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता गया, जो मानव हृदय की लचीलापन का प्रमाण था। लेकिन जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, ये सवाल कि अगर कभी सच्चाई सामने आई तो क्या होगा, एक कठोर वास्तविकता बनी रही। उन्होंने ताश के पत्तों का घर बनाया था और यह केवल समय की बात थी कि भाग्य की हवाएं इसे उड़ा देंगी। उनका प्यार एक गुप्त बगीचा था, जो दुनिया की जिज्ञासु आंखों से छिपा हुआ था। यह एक ऐसी जगह थी जहां वे स्वतंत्र हो सकते थे, एक ऐसी जगह जहां केवल वही नियम थे जो उन्होंने खुद के लिए बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, उनके बगीचे की दीवारें पतली होती गईं, संदेह की फुसफुसाहटें तेज होती गईं। और इसलिए वे एक नाजुक संतुलन में रहते थे। उनका प्यार एक ऐसी रस्सी थी जिस पर वे हर दिन नाचते थे। बाहर की दुनिया सवालों और निर्णयों की खदान थी, लेकिन उनके आलिंगन के भीतर वे अजेय थे। उन्होंने सबसे अप्रत्याशित स्थानों में अपना सुखद अंत पाया था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह एक ऐसी कहानी थी जिसे कभी भी सच में नहीं बताया जा सकता था। जिस कॉमिक बुक ने ये सब शुरू किया था, वह उनके प्यार का प्रतीक बनी रही, एक ऐसा रहस्य जिसे उन्होंने साझा किया जिसे कोई और कभी नहीं समझ सकता था। यह उनकी खोई हुई मासूमियत और कीमत की याद दिलाता था। उन्होंने अपनी खुशी के लिए कीमत चुकाई थी। लेकिन जब वे बिस्तर पर लेटे थे, चांद की चांदी की परछाई पूरे कमरे में फैल रही थी, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उन्हें पता था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वे ये सब फिर से करेंगे। क्योंकि अंत में प्यार ही वह सब था जो वास्तव में मायने रखता था, और उनका प्यार एक ऐसी ताकत थी जिसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता था। भाई बहनों ने एक ऐसा जीवन बनाया था जो सुंदर और पेचीदा दोनों था, प्यार और झूठ का नृत्य। उन्होंने दुनिया को प्रेमी के रूप में नेविगेट करना सीखा था, न कि केवल भाई बहन के रूप में। उनका बंधन एक रहस्य था जो रात के सबसे अंधेरे में भी चमकता था। फिर भी उनके अतीत की फुसफुसाहट हर गुजरते साल के साथ तेज होती गई, एक मोहिनी की पुकार जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। खोजे जाने का डर एक निरंतर अंतर्निहित धारा थी, एक भूत जो उनके हर कदम को सताता था। वे जानते थे कि उनका प्यार ताश के पत्तों का घर था और एक दिन भाग्य की हवाएं इसे उड़ा देंगी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके रहस्य का भार भारी होता गया। भाई बहनों ने पाया कि वे अपनी खोई हुई मासूमियत को याद कर रहे थे। जिस कॉमिक बुक ने उन्हें इस रास्ते पर ला खड़ा किया था, वह अब एक सरल समय की कड़वी मीठी याद दिला रही थी। सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थीं, और उनके कार्यों का अपराधबोध उन्हें भारी पड़ने लगा था। फुसफुसाहटें दहाड़ में बदल गईं और उनके गुप्त बगीचे की दीवारें ढहने लगीं। वह दिन आया जब उनकी माँ, जिनकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं, ने एक तस्वीर देखी जो अकथनीय सच्चाई बयां करती थी। उनके चारों ओर ताश के पत्तों का घर ढह गया और उनके प्यार की सच्चाई सबके सामने आ गई। टकराव विस्फोटक था, दर्द और गुस्से का एक ज्वालामुखी जो सालों से बन रहा था। उनकी माँ की सिसकियां पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी, उनकी आवाज़ एक चाकू की तरह थी जो सन्नाटे को चीरता हुआ। भाई बहन उसके सामने खड़े थे,
उनके दिल उनके कामों के बोझ से भारी थे। उनका प्यार अब जख्म देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार था। इसके बाद भाई बहनों को बाहर निकाल दिया गया। उनकी माँ उन्हें देखने में असमर्थ थी। उन्होंने एक दूसरे के अलावा सब कुछ खो दिया था। उनका प्यार अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ था। वह शहर जो उनकी शरण स्थली था, अब वहां केवल तिरस्कार और निंदा के अलावा कुछ नहीं था। एक ऐसी जगह जहां वे कभी भी वास्तव में नहीं रह सकते थे। भाई बहनों को एहसास हुआ कि उनका प्यार दिन के उजाले में जीवित नहीं रह सकता। यह एक रहस्य था जो केवल छाया में ही पनप सकता था। और इसलिए वे एक बार फिर चले गए। उनके दिल उनकी सच्चाई के बोझ से भारी थे। उनका प्यार एक जेल बन गया था, उनके द्वारा खुद बनाया गया पिंजरा। फिर भी इसके दायरे में उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला, एक ऐसा अभयारण्य जहां उनका प्यार जीवित रह सकता था और सांस ले सकता था, बाहरी दुनिया से अछूता। और इसलिए वे जीते रहे। उनका जीवन चुराए गए पलों और गुप्त नजरों का एक ताना बाना था। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना था जो खूबसूरत भी था और भयानक भी, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलना सिर्फ उनका था। भाई बहन ने एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। उनका प्यार एक ऐसी कहानी थी जिसे कभी नहीं बताया जा सकता था। फिर भी शांत क्षणों में, जब बाहर की दुनिया सो गई थी, वे एक दूसरे को थामे हुए थे और अंधेरे में वे आज़ाद थे। उनके दिल एक ऐसे रहस्य से बंधे थे जो कभी नहीं मरेगा। एक ऐसा प्यार जो कॉमिक बुक ट्विस्ट से पैदा हुआ था, एक ऐसा प्यार जो उनकी अंतिम नियति बन गया था। वे अब भाई बहन नहीं थे, बल्कि हमेशा के लिए प्रेमी थे। उनकी कहानी रात की परछाइयों में एक शाश्वत फुसफुसाहट थी।